शिव भोले भंडारी की आज जो है स्वर्ग आश्रम शिवपुरी सेवा सोसाइटी में भगवान शिव भोले की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम रखा गया है। ये भगवान शिव भोले का जो पवित्र मंदिर जिसका निर्माण करवाया गया है और संस्था के सभी सदस्यों ने आज बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये स्वर्ग आश्रम में जो जीवन का संदेश दिया गया है कि माता पिता की सेवा करना उन पर कोई एहसान नहीं, माता पिता के चरणों से बढ़कर दूजा कोई धाम नहीं। चरणों को छू लेने से 4 धाम तीर्थ हो जाएं। दुख सहना माता पिता की खातर फर्ज है, कोई एहसान नहीं। कर्ज इनका तेरे सिर पर भिक्षा या कोई दान नहीं। माता पिता संपत्ति हैं ऐसी जिसका कोई दाम नहीं। माता पिता की सेवा कर्तव्य नहीं, परम सौभाग्य है। इस प्रकार का ये संदेश देते हुए यहाँ पे और हमारा जो स्वर्ग आश्रम दुर्गा नगर का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्वर्ग आश्रम शिवपुरी सोसाइटी दुर्गा नगर जो आज इसमें भगवान शिव भोले का मंदिर बनाया गया है, उस उपलक्ष्य में यहाँ आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। मूर्ति स्थापना का जो कार्यक्रम है ये आज यहाँ पे रखा गया है। सभी इस मंदिर के निर्माण में मेहंदी रत्ता परिवार दुर्गा नगर और सेठी परिवार जो है मानव चौक, उनका जो है परम सहयोग जो इसमें रहा है। ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं भगवान शिव भोले की ये वो मूर्ति जो इससे पहले बाहर जो है खुले आसमां के तले भगवान शिव भोले जो है विराजमान हैं, आशीर्वाद देते हुए इस मूर्ति का निर्माण जो हमारे पूर्व में हमारे प्रधान थे श्री वकील सेठी जी, उनके पूजनीय पिता श्री मुंशी राम सेठी जी जो सेठी प्रॉपर्टी डीलर जलबेड़ा रोड पर, उनकी तरफ से जो है इनकी इस बड़ी मूर्ति की स्थापना यहाँ शिवधाम में की गई थी। और इधर ये देखेंगे हम तो इसके पीछे जो हमारे ये शव वाहन की सेवा जो है संस्था द्वारा ये दी जाती है, जो शिरडी साईं धाम मंदिर जलबेड़ा रोड अम्बाला शहर की तरफ से जो है हमें डोनेट की गई थी संस्था को। और ये पूरा दृश्य यदि हम देखेंगे तो नज़र आएगा कि पूरा हमारा जो ये स्टॉक यहाँ पे रहता है, ये हमारा यहाँ का दृश्य और ये शिव भोले का दृश्य। अभी पूजन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है अब स्वर्गधाम में। आज जो है सर्वप्रथम इसकी पूजा अर्चना के बाद जो शोभा यात्रा जो है हमारे सदस्यों की उपस्थिति में और आसपास के क्षेत्र में इसको परिक्रमा करते हुए की जाएगी। तो उसके बाद हवन यज्ञ के बाद मूर्ति स्थापना की जाएगी। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ जो पूजा चल रही है भगवान शिव भोले की जो मूर्ति, पाक पवित्र मूर्ति जिसकी स्थापना आज की जानी है, उसकी पूजा के अंदर जो है हमारे सभी लोग बैठे हैं। स्वर्गीय श्रीमान श्रीमदा श्री वकील चंद जी मोदशा सदगति प्राप्ति हेतु वैकुंठ गति प्राप्ति हेतु भगवान श्री विष्णु चरण बिंदे भगवान शंकराचार्य चरण बिंदे विशेषता न्यूनतम
शिव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठांतर्गते तृतीय दिवसांतर्गते विशेषतायां भगवान पंचलोकपाल देवता समय ओंकार मकार देवता नवरो देवता पंचलोकपाल देवता विशेषतायां श्रीमान ताशाद गोत्र श्रीमान श्रीमद चंद्रजी मोदश्याम ताशाद धर्मपत्नी सहभाग्यवती अमुद्रानि ज्ञाना सर्वदं कुंभना सबराशा कुटुंबशा ताशा ज्येष्ठ विधि बालकशा संजय जी मोदशा तस्य धर्मपत्नी सौभाग्यवती अमुग्राणी दिव्यानाम सबराश कुटुंब तस्य ज्येष्ठ विद्वालकशा अमबालकशा द्वितीय विद्वालकशा सबराश कुटुंब दादा द्वितीय बंधु श्रीमान श्रीमदाव देवी जी मोदशा तस्य धर्मपत्नी सौभाग्यवती अमुग्राणी दिव्यानाम सबराश कुटुंबशा आयुर ऐश्वर्यदम धन धान्य मस्तु निर्माणार्थे तदा विशेषतायां भगवान श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भगवती प्रसाद ओंकार मकार देवता नवग्रह देवता पंचलोकपाल देवता दद्रपाल देवता नाम उपस्थानाम भक्तानाम अमुक अमुक गोत्र अमुक अमुक नाम सप्रवार सकुटुंबश्या आयु आरोग्य ऐसा वेदन धन धान्य मस्तु सप्रवार सकुटुंबश्या जन्म राशो नाम राशो विंशो दशा प्रत्यय दशा योग दशा तथा विशेषतायां भगवान गणेशादि देवता नाम ओंकार मकार देवता नाम श्री षोडश मातृका गरुड़ देवता तथा 64 योगिनी नवग्रह देवता क्षेत्रपाल देवता नाग देवता पूजन कर्म शांता सिद्धार्थम विशेषता मनोकामना धन कामना यश कामना लाभार्थम सर्व रोग निवारणे सर्व दोष निवारणे सर्व कष्ट निवारणे सर्व दुख दरिद्र निवारणे पुत्र पौत्र धन धान्य ऐश्वर्य विशेषता। और अभी आपने ये देखा कि मूर्ति स्थापना से पहले जो पूजन का कार्यक्रम जो किया जा रहा है, जो मंदिर का निर्माण कार्य करवाया है हमारे मेहंदी रत्ता परिवार ने दुर्गानगर से, और सेठी परिवार वकील सेठी जी के सुपुत्र आशीष सेठी जी और उनके परिवार द्वारा जो मूर्ति स्थापना का जो कार्यक्रम करवाया है उसका पूजन करवाया जा रहा है। और ये वो स्थान है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि जहाँ पे भगवान शिव भोले की को आज विराजमान किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके बाद पूजन के विधि के बाद जो यहाँ स्थापित किया जाएगा। और ये जो है हमारा जो दृश्य है यहाँ पे, इस जो है भव्य जो मंदिर है, यहाँ पहले एक सामान्य सा स्थान था, मूर्ति खंडित हो चुकी थी, लेकिन अब पुनः मूर्ति का निर्माण करवाकर यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और इस स्थान पे जिसको शिव धाम कहा जाता है, उसमें जो है श्रद्धालु श्रद्धा भाव से अपने भाव अर्पण कर सकते हैं। तो आज का अभी बाकी कार्यक्रम जो है अभी शोभा यात्रा का, उसके बाद हवन का और मूर्ति स्थापना का आपको दिखाया जाएगा। धन्यवाद। ये थे सरदार अजीत सिंह जी सोंडा, जो एक आवाज़ पे हमेशा जो है इसके स्वर्ग आश्रम की कोई भी सेवा इनके जिम्मे लगती है तो ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे जो सेवा हमारे साथी रहे हैं, जिनके सिर पे आज ये भव्य जो है इतना बड़ा ये स्वर्ग आश्रम। आप इधर देखोगे पीछे एक बहुत बड़ी सूची लगी हुई है दानी सज्जनों की, कि इन लोगों ने यहाँ पे संस्था को कितना दान दिया है, उनकी एक सूची जो है हमारे इसमें स्वर्ग धाम इसमें लगाई गई है। तो ये सब लोग, ये हमारे इन सभी साथियों की मेहनत है, सबने इनको प्रेरणा दी और सबको इकट्ठा करके जो है इसके लिए प्रेरित किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। अभी हम आपको दिखाएंगे कि पीछे किस प्रकार से जहाँ पे मूर्ति भव्य इस पर रखी जाएगी और शोभा यात्रा की जो तैयारी की जा रही है, ये वो वाहन होगा जिस पे भगवान भोलेनाथ की मूर्ति रखी जाएगी और यहाँ परिक्रमा की जाएगी। सभी हमारे स्वर्ग आश्रम सेवा सोसाइटी के सभी साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत ही एक साधारण सा प्रोग्राम ये रखा गया है, ज़्यादा जनता को नहीं आज बुलाया गया। हम क्षेत्रवासियों से स्वर्ग आश्रम सोसाइटी की तरफ से एक क्षमा याची हैं कि ज़्यादा इकट्ठा हम नहीं कर सके, क्योंकि कोरोना के दौरान सरकार की हिदायतों की पालना करना भी हमारा जो है कर्तव्य बनता है। तो अभी हम आपको शोभा यात्रा का भी आगे दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए, अभी जो परिक्रमा के उपरांत, शोभा यात्रा परिक्रमा के उपरांत जो है शिव भोले की मूर्ति पूरे स्वर्ग
आश्रम के चारों तरफ परिक्रमा करने के उपरांत जो है शिव भोले की अब मूर्ति की स्थापना की जाएगी। पूरे विधि पूर्वक जो है पूरे विधान के अनुसार। तो ये हमारे शिव भोले की परिक्रमा जो है हमारी साथी सभी लोग करके आए हैं। भगवान अपने भोले बाबा भंडारी बाबा जो है पूरे स्वर्ग आश्रम के चारों तरफ जो है परिक्रमा के उपरांत जो है अभी दोबारा यहाँ पहुँचे हैं। अब हवन यज्ञ के बाद प्राण प्रतिष्ठा जो है इसकी की जाएगी। पूरे विधि पूर्वक जो है मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ के साथ जो है यहाँ की स्थापना की जाएगी। पूरे ढोल नगाड़ों के साथ भव्यता के साथ जो है इसका किया जाएगा। अभी हम एक बार फिर दोबारा से भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। अब मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे जो स्वर्ग आश्रम ये सेवा सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं हमारे श्री पंकज शर्मा जी, जो बहुत ही कर्मठ हैं और निरंतर जो है सेवा में यहाँ लगे रहते हैं। सारी व्यवस्था आज की जो मूर्ति स्थापना की है जो वो देख रहे हैं। अभी मैं उनसे निवेदन करेंगे कि वो बताएंगे कि आज का कार्यक्रम के बारे में। श्री पंकज शर्मा जी से मिलते हैं हम अभी। पंकज जी नमस्कार सर। आप बताइए कि आज जो मूर्ति स्थापना का जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में। सर आज काफ़ी लंबे समय के बाद आज वो शुभ दिन आया है जिससे भोलेनाथ की कृपा हमारे पे हुई और हम आज मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम हमने रखा है। और सभी हमारे जो टीम के लीडर हैं, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, उप चेयरमैन साहब हैं, पूरी टीम के सहयोग से ये कार्य 2-3 दिन से लगातार चल रहा है। पूजा पाठ का कार्य आरंभ हो चुका था 7 तारीख से और आज वो घड़ी आ गई है जब हम अपना भोलेनाथ जी की प्रतिमा का यहाँ पे अपना शिलान्यास करेंगे। तो मेरी सभी से यही विनती है कि भोलेनाथ की सावन के इस पावन महीने में भोलेनाथ की कृपा हमारे पे बनी और हमारा ये कार्य संपन्न हुआ। और जो ये कार्य करवा रहे हैं हमारा सेठी परिवार जी, जो हमारे पूर्व प्रधान अपना वकील सेठी जी हैं, जो अब हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका परिवार हमारे साथ है। उनकी पूरी इच्छा थी कि वो ये प्रतिमा अपने हाथों से करें, लेकिन वो ना करके उनका परिवार आज हमारे बीच में ये मूर्ति स्थापना करवा रहा है। और दुर्गानगर से मेहंदी रत्ता परिवार हैं, वो भी पूरी श्रद्धा भाव से हमारे साथ उन्होंने ये पूरी बिल्डिंग मंदिर की जो तैयार करवाई और उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया। और आगे भी वो हमारे साथ हैं, सेठी परिवार और मेहंदी रत्ता परिवार का और मेरी पूरी टीम का और पूरे निवासियों का, अम्बाला निवासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद पंकज जी। तो ये थे हमारे संस्था के स्वर्गधाम जो सेवा सोसाइटी है उसके महासचिव श्री पंकज शर्मा जी, जिन्होंने आज के इस
भगवान भोलेनाथ की जो मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम के बारे में और जिन्होंने ये सेवा दी है उनके बारे में आपको बताया। अभी हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री नागपाल जी, तो वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे कि नागपाल जी आप भी बताइए कि आज का जो ये कार्यक्रम जो है मूर्ति स्थापना चल रहा है। नागपाल जी। ये हमारे जो है मिंद्रिता परिवार और सेठी परिवार जी की तरफ से हुआ है। हमारे वकील सेठी जी जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, वो अब जिस तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कार्य ऐसे अच्छे किए हैं कि हम उनको सदा भी याद रखेंगे। उनकी याद आते ही आंखें हमारी नम हो जाती हैं और उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली है कि हमें भी प्रेरणा मिली है, हम होरों को भी प्रेरणा देते हैं कि आप भी उनके पचिनों पर चलें। और आज हम इस मूर्ति स्थापना दिवस पे मिंद्रिता परिवार और सेठी परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अपना दुर्गानगर फैमिली परिवार जो है, ये अपनी सोसाइटी है स्वर्ग आश्रम सोसाइटी, इसका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद नागपाल जी। तो ये थे हमारे नागपाल जी। और अब जो है हमारे संस्था के जो हैं हमारे प्रधान जो है उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। आज जय श्री भोलेनाथ जी। आज का जो ये कार्यक्रम हम श्री भोले के चरणों में खड़े होकर कि स्वर्ग धाम जो दुर्गानगर है उसमें आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। यहाँ पे इस मूर्ति के अलावा एक अन्य स्थान हमारा है रुपेश मेहंदी रत्ता जी, उनसे बात करेंगे जिन्होंने इस पूजन के अंदर बड़ा सहयोग दिया है। श्री रुपेश जी। जय बाबा भोलेनाथ की। उनकी कृपा से ही सारा काम हुआ है, सभी ने सब सहयोग से ही सारा काम हुआ। सभी का धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। अभी हमारे ये देखो किस प्रकार से वाहन पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे बीच में हमारे भी अभी सरदार अजीत सिंह जी सोंडा जो हमारे फाउंडर मेंबर रहे हैं।
ले ओम चंद्रमा मनसो जादा जप सूर्यो अजायदा द्रोता द्वादश मुखम अग्नि अजायदा ओम जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे नागरी गौरा ओम हर 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 महादेव एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे भोले पंचानंद राजे हंसाधन गरुड़ासन हंसाधन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव जो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोए बोले दस भुज ते सोए तीनों रूप निरगता शंकर जी का रूप निरगता त्रिभुवन जन मोहि ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारे बोले मुंडमाला धारे चंदन मृग मद सेवन चंदन मृग मद सोए भाले ससधारी ओम हर 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 महादेव पीताम्बर पीताम्बर बागाम्बर अंगे भोले बागाम्बर अंगे शनकारिक ब्रह्मादिक शनकारिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगी ओम हर 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 महादेव कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्रत सुरधरता भोले चक्रत सुरधरता जग हरता जग हरता सुख देता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव अभी हमारे बीच में ये सभी हमारे साथी उपस्थित हैं। अभी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य और वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारी संस्था के सरदार रघुवीर सिंह जी जनेजा साहब, जो हमारे बीच में आए हैं। इनका पूरा परिवार जो है हमेशा इस स्वर्ग आश्रम की सेवा के अंदर निरंतर ही तत्पर रहता है और हमारे रघुवीर जी हमेशा सबसे पहले हमारे हर कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेते हैं। आज हम उनसे भी बात करेंगे कि वो भी 2 शब्द इस पावन अवसर पर अपने कहें। सरदार रघुवीर सिंह जी। ये बहुत अच्छी बात है जी, शिवजी महाराज की मूर्ति आज हम स्थापित कर रहे हैं। जो हमारे पुराने प्रधान जी ने संकल्प लिया था, वो उनकी
उनकी मौत के कारण ये काम और कोरोना के कारण ये पूरा नहीं हो सका। आज बहुत अच्छा दिन है जिसके लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जय भोलेनाथ की हम यही कहना चाहेंगे, वो अपनी कृपा से ही सारा काम करवा रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से ही ये सारा काम हो रहा है। और मेहंदी रत्ता परिवार का और सेठी परिवार का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे रघुवीर सिंह जी, और जिन्होंने जो है बहुत ही अपने भावुक शब्दों के साथ अपने गागर में सागर भरा है। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि ये इसी भोले जी की कृपा है, वो खुद ही अपना ये काम करवा रहे हैं। अभी बस चंद मिनटों में ही भगवान भोलेनाथ की मूर्ति इस वाहन पे रख के जो है इसको परिक्रमा के लिए ले जाया जाएगा। और मैं निवेदन करूंगा अपने ढोली मास्टर जी से कि वो अपने ढोल के साथ भगवान ये देखिए किस प्रकार से इस स्वर्ग आश्रम के अंदर जो है फव्वारे के साथ जो है यहाँ पे ये कैसा ही एक अच्छा वातावरण जो है भगवान भोलेनाथ के स्वागत में चारों तरफ जो है बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ जो है सभी हमारे स्वर्ग आश्रम सेवा सोसाइटी के सदस्य यहाँ पे एकत्र हुए हैं। पूरी भाव के साथ जो है सभी सदस्य जो है आज अभी परिक्रमा के लिए यहाँ से निकलेंगे। भगवान भोलेनाथ शोभा यात्रा जो है दुर्गानगर के क्षेत्र में से निकलते हुए श्रद्धालुगण जो है माथा टेक कर भोलेनाथ के चरणों में आशीर्वाद ले रहे हैं। और कितने ही श्रद्धा भाव के साथ जो है ये
आओ जी आओ। हवन की पूर्ण आहुति के बाद अब जो है शिव भोले जो यज्ञ की परिक्रमा करवाई जा रही है, यज्ञ हवन कुंड की, और हवन कुंड की परिक्रमा के बाद जो विधिवत तरीके से भगवान भोले शंकर की मूर्ति की स्थापना जो उसमें की जाएगी, बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ मेहंदी रत्ता परिवार और सेठी परिवार जो भगवान भोले शंकर जी की मूर्ति की हवन कुंड की परिक्रमा करवाते हुए बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ तो हमारे सभी सदस्यों की उपस्थिति में थोड़ी देख लो
ठीक है ना? देख लो, अभी देख लो। देखो जी, 1 मिनट देखो, थोड़ी सी करना, थोड़ी सी हल्की सी। होगी अभी। पीके सचदेवा जी, आज इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिल्पी जी, आज के इस मौके पे सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप दीप एक्सप्रेस न्यूज़ से आज हमारे स्वर्ग धाम में यहाँ उपस्थित हुए हो कवर करने के लिए, क्योंकि आज ये बहुत ही पाक और पवित्र दिन है कि शिव भोलेनाथ जी की जो पावन जो है मूर्ति उसकी स्थापना की जा रही है। आज मंदिर बनाया गया है स्वर्ग धाम के अंदर। पहले मंदिर यहाँ था, लेकिन वो थोड़ा उसको जीर्णोद्धार करके नया बनाया गया है और उसके अंदर एक संगमरमर की भव्य मूर्ति भगवान भोले शंकर जी की उसमें स्थापित की जा रही है, ताकि यहाँ स्वर्ग धाम में आने वाले श्रद्धालु श्रद्धा भाव से उनके चरणों में नमन करके उनसे एक शक्ति ले सकें, सुख शांति समृद्धि का जो है वो कामना कर सकें। आज का ये दिन आप देख रहे हैं शिल्पी जी, अभी आपने कवर किया सारा कि हमारा ये स्वर्गधाम 1.5-2 एकड़ के अंदर जो है हमारा ये स्वर्गधाम यहाँ पे बना हुआ है, जो पूरे सेक्टर 8, 9, 10 दुर्गा नगर, रतनगढ़ और सारा मानव चौक का जो एरिया है हमारा, फाटक पार से जितना भी एरिया हमारा है उसको ये स्वर्गधाम हमारा ये कवर करता है। तो वर्षों पहले यहाँ की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति थी, कच्चा रास्ता था, अंदर भी कच्चा था सारा, लेकिन हमारे सभी साथियों ने संस्था के मिल के, हमारे से जो पहले जो फाउंडर मेंबर्स हैं उन सब ने मिल के जो है इसको एक भव्यता का, जैसे एक पार्क होता है एक भव्य, इस प्रकार से अम्बाला शहर के अंदर एक अच्छा जो स्वर्गधाम जिसको हम कहें कि यहाँ पे आकर मन की को शांति भी मिलती है, क्योंकि यहाँ अंतिम यात्रा के टाइम पे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो वो स्थान एक ऐसा साफ़ सुथरा स्थान होना चाहिए कि अंत समय में, ताकि उस दिवंगत आत्मा जो यहाँ से गमन करते हैं उसको एक ऐसी स्वर्ग की अनुभूति हो सके। इस प्रकार का प्रयास हमारी संस्था के सभी सदस्य यहाँ पे कर रहे हैं, व्यवस्था के नाते हो। और आज जो ये शिव भगवान की जो मूर्ति की स्थापना की गई है, ये इसका सबसे बड़ा भाव यही है कि हे शिव भोले भंडारी, हमारे जितने भी स्वर्ग धाम सोसाइटी के सदस्य हैं उनको इतनी शक्ति प्रदान करना कि हम अधिक से अधिक इस स्थान के ऊपर सेवा कर सकें। इस स्थान के साथ साथ हम समाज के अन्य कामों में भी हम बढ़ चढ़कर, अभी हमारी संस्था ने स्वर्ग आश्रम सोसाइटी ने जो कोरोना संकट के दौरान जो है एक अन्य संस्था रक्त सेवक संस्था के साथ मिलकर गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन की, राशन की और ये सारी व्यवस्था में भी योगदान दिया। यानी हमारी संस्था को इतना सामर्थ्य देना भोले भगवान, भोले बाबा से ये प्रार्थना हम करने के लिए, ताकि उनकी पाक पवित्र मूर्ति यहाँ स्थापित हो और हम उनके चरणों में एक ही प्रार्थना करें कि हमें वो इतनी शक्ति दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा कर सकें। और समाज में इस कोरोना महामारी के दौरान जो ये महासंकट यहाँ पैदा हुआ है, भगवान सबको स्वस्थ रखें, सुखी रखें, निरोगी रखें। और यही हमारी कामना के साथ आज का हम ये मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी संस्था के सभी मेंबर, जिसके अंदर हमारे चेयरमैन नीरू बढेरा जी हैं, वाइस चेयरमैन सिकंदर लाल कुमार जी हैं, वरिष्ठ उप प्रधान हमारे गुलशन शर्मा जी हैं और हमारे इसके अंदर पंकज शर्मा जी जो है हमारे महासचिव हैं, मनीष शर्मा जी उप प्रधान हैं, रखवीर जी जुनेजा वो हमारे उप प्रधान हैं। ऐसे ही हमारे मास्टर हंसराज सचदेवा जी हैं, अपने हमारे नागपाल जी हैं, वो भी हमारे उप प्रधान हैं संस्था के, अजीत सिंह सोंडा जी, और उसके बाद TR भगत जी, मास्टर अपने हंसराज सचदेवा जी, जसवीर सिंह जी जो हमारे ऑफिस इंचार्ज हैं, मनोहर लाल सचदेवा जी। मैं शिल्पी जी केवल इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ये लोग ऐसी कर्मठ लोगों की टीम है, इन सब ने अपना खून पसीना बहाकर इस स्वर्ग धाम को खड़ा किया है। तो इसलिए मैं उनका नाम लेना, इसलिए केवल एक परिचय के नाते से उनका नाम लेना उचित समझता हूं, क्योंकि उन सब लोगों ने बहुत मेहनत करके जो आज आप भव्य रूप इसका देख रहे हैं स्वर्ग धाम का, उन सब की मेहनत का ये परिणाम है। हमारे और भी समाज सेवी जो आज हमारे कुछ साथी यहाँ उपस्थित नहीं भी हैं, वो सब लोग भी जो है इसके लिए बहुत वो, क्योंकि ये लोगों के, इस इलाके के लोगों के खून पसीने की कमाई में से इसको 1-1 रुपया, 100-100 रुपया, जो जिसने जैसा सहयोग दिया, उन सब के सहयोग को लेकर हमने इसको खड़ा किया है आज। तो आज के इस पावन अवसर पर, ये सावन का महीना है, शिव भोले बाबा की ये तपस्या का महीना है, इसमें लोग तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो ऐसे पावन समय के अंदर जो है इस मूर्ति की स्थापना की जा रही है। हमारे पूर्व में जो प्रधान थे श्री वकील सेठी जी, उनका यहाँ से देहावसान हो गया, वो इस संसार को हमारे बीच में छोड़ के चले गए। उनके समय में ये मूर्ति का निर्माण करवाया गया था, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों ने आज, उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे ने आज मिलकर जो है यहाँ उपस्थित होकर वो मूर्ति स्थापना कराई है उनकी स्मृति में।
और मेहंदी रत्ता परिवार जो दुर्गानगर से हैं, जिन्होंने इस पूरे निर्माण का जो खर्चा है वो उन्होंने इसके लिए दिया। और उन्होंने इसके अलावा और भी मिट्टी के लिए भी जो कल 11,000 रुपये की राशि भी जो है हमें एकदम मौके पे देख के उस परिवार ने दी है। तो इस तरह के बहुत से दानी सज्जन हैं जिनके सहारे से इस स्वर्ग धाम का जो है हमारा कार्य प्रगति पे चल रहा है जी। उसके बाद दरी हैं, अपने 2 दरियाँ आज हमारे साथी हैं, एक नागपाल जी, उन्होंने भी इसके लिए सेवा में दी हैं। सरदार जसबीर सिंह जी, मैंने परिचय कराया था, ऑफिस इंचार्ज है हमारे, ये हम मैनुअल सेवा दे रहे हैं डेली, प्रतिदिन 4 घंटे बिना किसी कोई उनको लिए हुए यहाँ पे पारिश्रमिक वो यहाँ सेवा देते हैं और इसकी सुंदरता और साफ़ सफाई करने की व्यवस्था उन्होंने अपने जिम्मे ले रखी है। तो शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पावन अवसर पर आप भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए हो। भोले बाबा की कृपा आप पर और आपके दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पर भी हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। यहाँ से देहावसान हो गया, वो इस संसार को हमारे बीच में छोड़ के चले गए। उनके समय में ये मूर्ति का निर्माण करवाया गया था, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों ने आज, उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे ने आज मिलकर जो है यहाँ उपस्थित होकर वो मूर्ति स्थापना कराई है उनकी स्मृति में। और मेहंदी रत्ता परिवार जो दुर्गानगर से हैं, जिन्होंने इस पूरे निर्माण का जो खर्चा है वो उन्होंने इसके लिए दिया। और उन्होंने इसके अलावा और भी मिट्टी के लिए भी जो कल 11,000 रुपये की राशि भी जो है हमें एकदम मौके पे देख के उस परिवार ने दी है। तो इस तरह के बहुत से दानी सज्जन हैं जिनके सहारे से इस स्वर्ग धाम का जो है हमारा कार्य प्रगति पे चल रहा है जी। उसके बाद दरी हैं, अपने 2 दरियाँ आज हमारे साथी हैं, एक नागपाल जी, उन्होंने भी इसके लिए सेवा में दी हैं। सरदार जसबीर सिंह जी, मैंने परिचय कराया था, ऑफिस इंचार्ज है हमारे, ये हम मैनुअल सेवा दे रहे हैं डेली, प्रतिदिन 4 घंटे बिना किसी कोई उनको लिए हुए यहाँ पे पारिश्रमिक वो यहाँ सेवा देते हैं और इसकी सुंदरता और साफ़ सफाई करने की व्यवस्था उन्होंने अपने जिम्मे ले रखी है। तो शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पावन अवसर पर आप भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए हो। भोले बाबा की कृपा आप पर और आपके दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पर भी हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। और अब हम हाजिर हुए हैं पुनः श्री भोले जी के चरणों में। अब हमारे साथ में जो मौजूद हैं यहाँ हमारे स्वर्ग आश्रम सेवा सोसाइटी के वरिष्ठ उप प्रधान श्री गुलशन शर्मा जी। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे कि आज का जो मूर्ति स्थापना का जो कार्यक्रम है इसके बारे में उनके क्या विचार हैं। गुलशन जी। नमस्कार जी। अपने शिवलाल सेठी जी, क्या नाम था, वकील सेठी जी के परिवार मूर्ति स्थापन करा रहे हैं और संजय मेहंदी रत्ता परिवार मंदिर का सहयोग दिया उन्होंने और हवन वगैरह का सारा प्रोग्राम जो है इनके दोनों परिवारों की तरफ से हो रहा है और कमेटी सदस्य की अनुमति से हो रहा है सारा कुछ और इनके सहयोग से ही, कमेटी के सदस्य के सहयोग से ही सारा कुछ हो रहा है। आगे भी किसी ने कुछ कराना है, सेवा दान कोई भी करना है, दिल खोल के करो। अपनी तो यही विनती है कि अपने सारे मिलजुल के प्रोग्राम अच्छे चलते रहें और आप लोगों की शोभा है एरिया के अंदर दूर दूर तक स्वर्ग आश्रम का नाम चलता रहे और आपके परिवार में सुख शांति हो। जो सेवा करने वाले हैं सबका भला। धन्यवाद गुलशन जी। तो ये थे हमारे गुलशन शर्मा जी जो वरिष्ठ उप प्रधान थे। अब हम बात करेंगे, हमारे बहुत पुराने साथी हैं जो फाउंडर मेंबर भी हैं, श्री अपने मास्टर हंसराज सचदेवा जी, उनसे बात करेंगे। मास्टर हंसराज जी, आपका क्या विचार है आज जो मूर्ति स्थापना यहाँ श्री भोले की जा रही है? हमारे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ उस परमात्मा का जिन्होंने हमारे इस संस्था को शक्ति दी और ये काम इतने उस पे पहुंचा। दूसरा, मैं धन्यवाद करता हूँ सेठी परिवार जी का जिन्होंने मूर्ति स्थापना की। ये रस्म जो है वो चल रही है, तो मूर्ति स्थापना हमारे स्वर्गीय श्री वकील सेठी जी की ये तमन्ना थी कि मैं अपने यहाँ एक भव्य मंदिर बन के जिसमें शिव जी की मूर्ति स्थापन हो। लेकिन उनकी जो कामना थी उनके बच्चे पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ अरसा पहले
प्रभु चरणों में लीन हो गए हैं। तीसरी बात, हमारे जिन्होंने मंदिर का भवन जो है वो बनवाया है, हमारे मेहंदी रत्ता परिवार जी, संजय मेहंदी रत्ता परिवार जी, तो मैं उनका भी बहुत बहुत अपने संस्था की ओर से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी अपना पूर्ण सहयोग इस संस्था को दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी सभी सज्जनों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, इस स्वर्ग आश्रम के निर्माण हेतु कोई भी अगर राशि देना चाहे तो उनका स्वागत है, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये थे मास्टर हंसराज जी सचदेवा, जो शुरू से ही जो है इस संस्था के साथ जुड़े रहे हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में श्री सिकंदर कुमार जी, जो हमारे मध्य में उपस्थित हैं, कि वो भी अपने दो शब्द जो है आज के इस उपलक्ष्य में, आज का ये पावन जो कार्यक्रम जो मूर्ति स्थापना भगवान भोलेनाथ की जा रही है उस पर रखेंगे। श्री सिकंदर कुमार जी जो उप चेयरमैन हैं हमारी सोसाइटी के। हाँ जी कुमार साहब। नमस्कार जी। मैं मेहंदी रत्ता परिवार, जिन्होंने अपनी बड़ी मेहनत की कमाई से इस मंदिर के लिए एक कमरे की निर्माण करवाया है, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस मंदिर की लोगों की श्रद्धा बढ़ाने के लिए कि इतना बड़ा उपराला किया है। बाकी भी यहाँ स्वर्ग आश्रम में बहुत कमियां हैं। मैं जो भी मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करें या लाइक कर रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस स्वर्ग आश्रम में बहुत अभी काम करने वाले हैं, कि जिस भाई का भी जितना भी सहयोग हो सके इस मंदिर इस स्वर्ग आश्रम में दान दे और पुण्य का लाभ उठाएं। और दूसरा, जो मेरे दोस्त जो स्वर्ग सिधार गए हैं श्री वकील सेठी जी, जिन्होंने इस जो मंदिर निर्माण हुआ है उसमें मूर्ति स्थापना का उनका अपना सपना था, लेकिन वो बेचारे प्रभु चरणों में समय से पहले लीन हो गए और हमें छोड़ के चले गए। लेकिन उनके सुपुत्रों ने जो ये पुण्य कार्य किया है, मैं तो कहता हूँ ऐसी औलाद परमात्मा सबको दे, जैसे वकील सेठी जी को दी, जिन्होंने इस पुण्य अपने पापा के याद में जो उनकी इच्छा थी उनको पूर्ण किया है। बाकी मैं सभी इलाका निवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जितना भी हो सके इस स्वर्ग आश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, ताकि हम इसमें जो भी कमियां हैं सभी पूर्ण की जा सकें और जो सभी गरीब जनता को इसमें लाभ मिल सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर कुमार जी। इन्होंने बहुत ही अपने भावुक शब्दों के साथ जो है इस संस्था के जो पूर्व प्रधान हैं श्री वकील सेठी जी, उनका आभार प्रकट किया। और बाकी साथियों ने भी, जो मेहंदी रत्ता परिवार ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया, उसका आभार प्रकट किया। अब हमारे मैं आपको ले चलता हूँ जो हमारे इस एक संस्था के और पुराने जो हैं साथी, फाउंडर मेंबर के तौर पे बहुत ही पुराने कर्मठ जो है, जिन्होंने लगातार निरंतर कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं, श्री टूंडाराम जी, जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं, सलाहकार के तौर पे जो हमेशा जो स्वर्ग आश्रम सेवा सोसाइटी को अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आप इस पावन अवसर पर अपने दो शब्द क्या कहना चाहेंगे। श्री टूंडाराम जी। नमस्कार। आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये हमारा स्वर्ग आश्रम जो है बहुत ही दुर्दशा हालत में था। आज से 4 साल पहले हमने एक सोसाइटी बनाई थी, कमेटी की थी, उसमें नीरू प्रधान जी, नीरू गडेरा जी हमारे प्रधान थे। उन्होंने इस काम को शुरू किया था और उनकी सहानुभूति से हम सभी आदमी, सभी कमेटी साथ थी और उसको बनाने वाले नीरू जी थे। उसके बाद हमारे प्रधान वकील सेठी जी आए, उनके फादर जी थे श्री मुंशी राम सेठी जी, जिन्होंने ये मूर्ति 1.25 लाख रुपए में बनाई थी। उनके अभी सेठी जी ने, जो हमारे वकील जी सेठी जी थे, वो थोड़े स्वर्गवास हो गए। उनका भगवान अच्छी तरह अच्छी कुनबे में निर्वाह करे। बाकी उनको अभी आज वो अपनी मूर्ति दे रहे हैं,
प्रार्थना शिफ्ट की मूर्ति मंदिर में, और ये अपने दुर्गा नगर के मेहंदी रत्ता मेहंदी परिवार। रत्ता परिवार से मिलकर इसकी स्थापना कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार करता हूँ इन लोगों का, धन्यवाद करता हूँ। बाकी सेठी परिवार को मैं भगवान की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि उनके बच्चों को, उनके परिवार को हमेशा सुखी और शांति से रखे। मेहंदी रत्ता की परिवार को भी सुख शांति से बख्शे। धन्यवाद श्री टी.आर. भगत जी, जिन्होंने अपने विचार रखे। अब हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो हमारे इस स्वर्ग आश्रम सेवा सोसाइटी के जो बहुत ही कर्मठ जो है अभी जुड़े हैं और सेवानिवृत्त हुए हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और निरंतर यहाँ अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं और यहाँ पे हाज़िरी देते हैं डेली। और हमारे यहाँ के ऑफिस के इंचार्ज भी हैं, अभी उनसे रूबरू होते हैं सरदार जसबीर सिंह जी, जो आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो है 2 शब्द अपने कहेंगे। सरदार जसबीर सिंह जी। मैं जसबीर सिंह बहुत अभी ही यहाँ सोसाइटी में शामिल हुआ हूँ। मैं यहाँ पर ऑफिस की देखभाल करता हूँ। मेरे को ऑफिस का कार्यभार संभाला गया है। आज हम सब मिलके यहाँ पर एक बहुत ही शुभ कार्य कर रहे हैं, मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, जिसका सारा श्रेय सेठी परिवार और सचदेवा परिवार जी, मेहंदी रत्ता परिवार जी और बाकी सारी कमेटी को जाता है कि आज हम उस मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, जिससे हमारा मंदिर भी इस स्वर्ग आश्रम में कार्यरत हो जाएगा। मैं सेठी परिवार जी, मेहंदी रत्ता परिवार जी और सारी कमेटी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने ये कार्य इतने निष्ठापूर्वक और इतने सम्मान से किया है। आज मूर्ति स्थापना हो जाएगी, हमारा मंदिर भी शुरू हो जाएगा। और मैं आप सब लोगों से एक अपील करता हूं, आप हमारे पास आइए। मैं दफ्तर में मिलता हूं, मेरा समय 9 से 11 बजे तक और शाम को 4 से 5 बजे तक है। मैं दफ्तर में मिलता हूं, आप यहां आइए, आप हमारे कार्यक्रम को देखिए और आप हमारी निष्ठा को देखिए और हमारे को अपना पूर्ण सहयोग दीजिए। मैं आपका सबका अति धन्यवादी हूँ। ये थे सरदार जसबीर सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ जो है अपने विचार रखे और अपनी सेवा को, दी जा रही सेवा को, अपना समय भी जो है संस्था को जो दे रहे हैं उसके बारे में बताया। जब से अपने सरदार जसबीर सिंह जी ने यहाँ कार्यभार संभाला है ऑफिस इंचार्ज का, और यहाँ पे निरंतर जो है यहाँ सफाई की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाता है और सैनिटाइजेशन की सारी व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। और जितना भी रख रखाव का कार्य है, हमारे सरदार जसबीर सिंह जी और इनके एक सहयोगी हैं, वो सब लोग जो है आप देख सकते हैं, ये दूर दूर तक जो है हम नज़र आता है। ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी भव्य पार्क में, साफ़ सुथरे पार्क में हम खड़े हों, क्योंकि जब हमारी निस्वार्थ सेवा होती है, जब श्रद्धा भाव होता है, निष्काम सेवा होती है, तो भगवान स्वयं है हाज़र नाज़र होकर वो शक्ति बख्शते हैं सभी को। अब मैं हमारे एक और हमारे फाउंडर मेंबर हैं जिनसे रूबरू करवाने जा रहे हैं, श्री मनोहर लाल सचदेवा जी। इनके पिता स्वर्गीय श्री रामदास सचदेवा जी मलक साहब, वो भी बहुत पुराने फाउंडर मेंबर इस संस्था के साथ जुड़े रहे और आज हमारे मध्य में मैं उन फाउंडर मेंबरों से भी आपका परिचय कराऊंगा, जिन्होंने यहाँ जब ये कच्चा एक स्थान हुआ करता था और एक एक ईंट और एक एक रोड़ा जो ने इकट्ठा करके जो है इन्होंने यहाँ सेवा की है, तो श्री मनोहर लाल सचदेवा जी, उनसे भी बात करेंगे। मैं यहाँ पे स्वर्ग आश्रम में शिव मूर्ति के पास खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे मेहंदी रत्ता परिवार और सेठी परिवार का, जिन्होंने यहाँ पे शिव मूर्ति का और मंदिर का निर्माण किया है, मैं उनका अपना मन से भव्य स्वागत करता हूँ। और हाँ, हर एक आदमी को ये कहता हूँ कि यहाँ पर आके जितनी सेवा कर सको वो आपके कर्मों के साथ जुड़ेगी। बस इससे मैं ज़्यादा और कुछ नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही जो है उन्होंने नपे तुले शब्दों के अंदर जो है गागर में सागर भरा कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो आके सेवा करेगा तो वो उनके पूंजी में जुड़ जाएगा। जैसे हम कोई अपना बैंक में अपना खाता पैसा जमा करवाते हैं तो वो हमारे पूंजी बन जाती है। इस प्रकार से इस स्वर्ग धाम के अंदर जो है ये जो हमारे साथी संस्था के देखो किस प्रकार यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आज का, क्योंकि ये सादा
सादगी भरा कार्यक्रम जो है हमारे केवल और केवल हमारे सदस्य जो हैं यहाँ उपस्थित हैं, तो इन सब की उपस्थिति में जो ये कार्यक्रम आज ये किया जा रहा है, तो आप देखेंगे किस प्रकार से जो हमारे सभी साथी और आज पूरी विधि और विधि पूर्वक जो है आज पूजा अर्चना के उपरांत पूरे हवन यज्ञ के उपरांत एक श्रद्धा भाव के साथ जो है मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है भगवान शिव भोले के चरणों में कि हे भगवान भोले हमें वो शक्ति दें, हमारी संस्था को, हमारे सभी साथियों को वो शक्ति दें कि हम अधिक से अधिक, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति ने आना है, प्रत्येक व्यक्ति ने अंत समय में यहाँ पे आना होता है, तो कम से कम वो स्थान एक ऐसा होना चाहिए, वो एक ऐसा, जैसे कहते हैं हम कि स्वर्ग में वास हो, तो इस प्रकार का स्वर्ग में जैसे गमन होता है उस प्रकार का भाव यहाँ पे एक साफ़ सुथरा स्वच्छ वातावरण जो है लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। इसी भाव के साथ हम संस्था के सभी सदस्य इस भगवान शिव भोले के चरणों में एक ही प्रार्थना करते हैं आज नतमस्तक होकर कि हे शिव भोले हमारी संस्था के सभी साथियों को इतनी शक्ति प्रदान करना, हमारे क्षेत्रवासियों को इतनी शक्ति प्रदान करना कि अधिक से अधिक इस स्थान की सेवा करें और हमें इतनी वो शक्ति प्रदान करना और आशीर्वाद देना हमारे इलाके के लोगों को, अम्बाला के लोगों को, आसपास के लोगों को इस कोरोना महामारी के दौरान जो है इस संकट से सभी उबर कर आएँ। और कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, ऐसी हमारी कामना आज शिव भोले के चरणों में रहेगी कि यहाँ सेवा के लिए लोग आएँ और सुख मतलब इस में सेवा में अपने भागीदार बने, लोगों को इतना स्वस्थ रखना कि दुख के वातावरण में हम कम से कम लोग यहाँ पे आएँ। और इसी शब्दों के साथ हम अपनी एसोसिएशन के सभी सदस्यों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लो अब हम जो है शिव भोले के चरणों में जो स्वर्ग आश्रम सेवा सोसाइटी के चेयरमैन हैं श्री नीरू वढेरा जी, जो बहुत ही कर्मठ और पिछले काफ़ी वर्षों से जिन्होंने अपने इसको पसीने से खून पसीने से सींच के एक एक ईंट एक एक रोड़ा इस स्वर्ग धाम को जो है भव्य बनवाने के में जिसका बहुत ही योगदान रहा है, जो श्री नीरू वढेरा जी पूर्व में प्रधान रहे, वर्तमान में जो है चेयरमैन के नाते जो है यहाँ सारा देख रेख कर रहे हैं। बहुत ही इन्होंने संघर्ष किया जब ये बिल्कुल कच्ची सड़कें और वो थी, उसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पे इसको भव्य निर्माण कराया। मैं नीरू वढेरा जी से एक मिनट के लिए पूछूंगा कि वो अपने आज के इस मूर्ति स्थापना के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे। आदरणीय प्रधान जी, आपका भी पूर्ण सहयोग है। अगर हमने इसको बनाने की कोशिश की तो आपने अपनी पूरी टीम के साथ इसकी व्यवस्था को और बेहतर किया। आप भी मुबारकबाद के हकदार हैं, सारी टीम मुबारकबाद की हकदार है। और आज जो ये समागम हो रहा है इसमें मैं मेहंदी रत्ता परिवार और सेठी परिवार को मुबारकबाद दूंगा, जिनके हाथों से ये शुभ कार्य संपन्न हुआ कि एक परिवार ने मंदिर बनवाया और एक आज सावन के महीनों में जो शिव का बहुत बढ़िया दिन माने जाते हैं, आज उस मूर्ति स्थापना उस मंदिर में हो रही है। मैं दोनों परिवारों को हार्दिक मुबारकबाद देता हूं और साथ ही परम परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इनको सदा चढ़ती कला में रखे और भोले की कृपा इस परिवार पर सदा बनी रहे। इसी के साथ आपका धन्यवाद। ये थे हमारे नीरू वढेरा जी, जिन्होंने बहुत ही अपने संक्षिप्त से शब्दों में जो है धन्यवाद किया मेहंदी रत्ता परिवार का और सेठी परिवार का, जिन्होंने कि इस मंदिर के निर्माण में और मूर्ति स्थापना के अंदर अपना बहुत सहयोग दिया। धन्यवाद नीरू वढेरा जी।